डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर हम इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी देखेंगे। अब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल पीरियोडिक टेस्टिंग लाजमी होती है, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि ये ऑन ए लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम किस तरह परफॉर्म करेगा। अब उसकी एक और रीज़न ये होती है कि जब हमारा एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर चला जाता है और एक्सटर्नल वर्ल्ड उसे देख रही होती है, तो वहाँ बहुत सारे ब्लैक हैट या रेड हैट या वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वनरेबिलिटीज़ कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे होते हैं। अब उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, बाज़-औक़ात वो रैंसम के लिए कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात वो सिर्फ फॉर फन कर रहे होते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह अपनी एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर्स को अफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पास आता है ऑडिटिंग एंड लॉगिंग ऑफ चेंजेस। जैसे हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं इस वाले मॉड्यूल के अंदर, इट्स डोमेन के अंदर, कि हमें ख्याल रखना है कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर बाय डेटा और परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, और चेंजेस मेड टू द सॉफ्टवेयर वो प्रॉपर्ली लॉग्ड हों। अब उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर का मतलब होता है चेंजेस मेड टू द डेटा। अब जब भी कोई डेटा किसी भी डेटाबेस के अंदर जा रहा होता है तो उसकी एंट्री पहले क्या थी और उसकी वैल्यू बाद में क्या थी, उसे कंपेयर किया जाता है यूज़र की डिटेल्स को, डेट को, टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, कोई भी जो कि सॉफ्टवेयर बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आई हो। दूसरी चीज़ इसके बाद होती है चेंजेस मेड टू द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब होता है चेंजेस मेड टू द एक्चुअल सॉफ्टवेयर कोड। अब कोई भी आप चेंज, जो भी कोई डेटा उसके अंदर आ रहा है उसको आपने किस तरह आपने मैनेज किया है, और अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन में किसी किस्म की चेंजेस की हैं तो उसका मैनेजमेंट प्रोसेस क्या था, जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस पहले डिस्कस किया था कि हम उसके थ्रू उस चीज़ को मैनेज करते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस भी होता है जिसे हम CMDB भी कहते हैं, और फिर हमारे पास सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट जो कि SIEM होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन। उसके अंदर हम पहले देते हैं नॉन वनरेबिलिटीज़ के आपके जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर उसके अंदर किस किस्म की वनरेबिलिटीज़ पॉसिबली हो सकती हैं और उसे किस तरह लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को उसके हिसाब से सिक्योर बनाना होता है। अननोन वनरेबिलिटीज़ हैं जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं लेकिन आपको डिस्कवर करनी है, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिस्कवर होती हैं, तो उसके बारे में शाई होने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई एप्लीकेशन के अंदर किसी किस्म की वनरेबिलिटी आ गई है या कुछ भी। इट इम्प्रूव्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन टू बोगस डेटा। कोई भी उसके अंदर डेटा डाल के चेक किया जाता है कि उसके ऊपर वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है और वो उसकी प्रॉपर आउटपुट आपको शो कर रहा है कि नहीं। अब उसके अंदर सब बाज़ौक़ात हम अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली मिसयूज़ या अब्यूज़ करते हैं सिस्टम को या एप्लीकेशन को, उसे देखने के लिए कि वो उसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है। अब हमें उसके वनरेबिलिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी स्कैनर्स यूज़ करते हैं, जिसके हमने डेस्ट की बात की थी, जैसे डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग थी। फिर हमारे पास वेबसाइट सिक्योरिटी टूल्स आते हैं जो कि वेब सर्वर को इटसेल्फ चेक करती है, जिसके ऊपर एप्लीकेशंस लोडेड होती हैं, या फिर हम सोर्स कोड स्कैनिंग यूज़ करते हैं जो कि जैसे कि डेस्ट हमने एग्जांपल दी है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसे हम थ्रेट मॉडलिंग कहते हैं। अब थ्रेट मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक सिस्टमेटिक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं प्रोग्राम इंटरफेस का, उसके APIs का, उसका इंटरेक्शन विद द डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये जब हम देखते हैं तो ये हमें एक्चुअली बचाती है फ्रॉम स्पूफिंग ऑफ डेटा, टेम्परिंग से, रेप्यूडिएशन से, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डिनाइल ऑफ सर्विस और एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस के कोई आपकी प्रिविलेजेस को लेके उसे एक एडमिन प्रिविलेजेस के साथ डेटा को वहाँ से निकालने की कोशिश करे। तो ये था हमारा अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी।